अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको फौरन ही पता लग जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले भारत की आज। जी हाँ, भारत की बात करेंगे और वैसे तो खैर पाकिस्तान की भी बात करेंगे, जाहिर है, लेकिन और भी हम आपको न्यूज़ देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ, जो कि दिल्ली के सीएम हैं और आजकल अरेस्ट हैं। कहा ये जा रहा है कि इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, करप्शन के केसेस की वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन बहुत से लोग ये भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उन्होंने शायद इलेक्शन की वजह से इनका नाम खराब करने के लिए इनको अरेस्ट किया है। मगर खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वाकई में इनके ऊपर एलिगेशन सही थी या सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये अरेस्ट हुए हैं। लेकिन खैर बात यहाँ तक नहीं रह जाती है, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं और इस वजह से जो है कहा जा रहा है कि इनको अरेस्ट किया गया है। और जैसे कि हर बार होता है कि जी अपोजिशन लीडर्स जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि भारत में जो है वो ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा बगैर किसी सबूत के। और अगर कोई सबूत है तो बिल्कुल वो सामने लाया जाएगा और लाना भी चाहिए। लेकिन बात हम इसलिए भी कर रहे थे कि जी ये न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान में बहुत चल रही है। जी हाँ, ये न्यूज़ जो है उसको बार-बार हमारे टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान ने जो है या पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने इंडियन जर्नलिस्ट को इनवाइट किया और फ़ोन पे उनसे इस केस के बारे में बात की और उनसे यही पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल साहब को क्यों अरेस्ट किया गया है और इलेक्शन से पहले ये सब कुछ क्या हो रहा है। कई बार ये भी बात हमने सुनी कि कहा गया कि इससे आम आदमी पार्टी, यही नाम है ना शायद, हाँ, आम आदमी पार्टी जो है उसको जी फायदा होगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल साहब की जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है उसको फायदा होगा कि जी उनके लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, कई लोगों की हमदर्दियां हो जाएंगी उनके साथ। लेकिन खैर ये कोई जरूरी नहीं है, अगर करप्शन केसेस साबित हो गए तो ये चीज उल्टी भी पड़ सकती है। मगर बहरहाल जो मैंने बात सुनी, जो हमारे टीवी चैनल्स पे भारत से जर्नलिस्ट आके बात कर रहे थे, उनमें से कुछ ने तो यही कहा कि जी इसका फायदा जो है वो केजरीवाल साहब की पार्टी को हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था, पाकिस्तान के चैनल्स पे बार बार बात की जा रही थी कि आखिर इलेक्शन से पहले ही ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इलेक्शन के बाद भी हो सकता था या काफी पहले भी किया जा सकता था अगर अगर वाकई में करप्शन के केसेस थे। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर अपडेट्स जैसे जैसे आएंगी हम आपको देते जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त इस न्यूज़ को लेकर जितना भारत में इसके बारे में बात हो रही है उतनी ही बात ना सही लेकिन उससे कुछ कम। लेकिन बहरहाल भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी अब इस खबर को जो है उठाया गया है और ये बहुत बड़ी बात है कि टीवी चैनल्स जो है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स जिसमें जियो, ARY और कई दूसरे टीवी चैनल्स हैं बड़े, उन्होंने इस न्यूज़ को दिखाया है, इसके ऊपर बात की है, इसके ऊपर भारत से जर्नलिस्ट को बुलाकर उनसे भी डिस्कशन किया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये इस लिहाज से पाकिस्तान इस खबर को बहुत बारीकी से देख रहा है, बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और यकीनन मजीद भी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी तो हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे भी इस खबर को लिया जाएगा और जो अपडेट्स आएंगी डेफिनेटली हम भी आपसे शेयर करेंगे। बात करेंगे पीएम मोदी की। पीएम मोदी जी आजकल 2 दिन के विजिट पे, भूटान के विजिट पर गए हैं और वहां पे जी बताया ये जा रहा है कि 2 दिन का स्टेट विजिट है, वहां पर बातचीत होगी वहां के जो लीडर्स हैं भूटान के उनसे और यकीनन कहीं ना कहीं बीच में चाइना को भी डिस्कस किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ अगर हम चलें तो जी बिल्कुल पाकिस्तान में जैसा आप जानते ही हैं कि इमरान खान साहब तो खैर जेल में हैं, लेकिन इमरान खान के जो साथी हैं यानी कि अली अमीन गंडासपुर, उनके ऊपर भी केस बना और उसके बाद उनको जमानत मिल गई है। जी हाँ, उनको कहा यही जा रहा था, सब सोचे थे कि शायद ये अरेस्ट हो जाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर की जमानत जो है वो मंजूर हो गई है और अब फिलहाल उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सीएम है ये भी केपीके के। और हम ये भी बताते चलें कि जी पीपल्स पार्टी के तरफ से कहा गया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो वजीर आजम के पांव पकड़ पड़ जाते हैं अंदर जाके, यानी कि जब मीटिंग के लिए जाते हैं पीएम से मिलने के लिए, जब अली अमीन गंडापुर जाते हैं तो फैसल करीम खुर्दी साहब का कहना ये कि जी वो प्राइम मिनिस्टर के पांव पड़ जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनके अगेंस्ट बिल्कुल हर तरह के स्टेटमेंट जो है वो देना शुरू कर देते हैं।
یہ پکچر بھی دیکھیے، یہ آپ کو ہمارے چاروں صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہیں جی پرائم منسٹر. جی ہاں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے اگر سب لوگ مل کے کام کریں، سب لوگ مل کر مطلب کھانے والا کام نہ کریں، پاکستان کے لیے کام کریں تو ہی بہتر ہوگا، تبھی پاکستان کو کچھ ہم سنبھال سکیں گے، یا یہ لوگ جو ہے کچھ ان کی ریپوٹیشن جو خراب ہوئی ہے وہ صحیح ہو سکے گی. بات کریں گے ڈی ایچ اے کی. جی ہاں، ڈی ایچ اے جو کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ فوج کے انڈر ہوتا ہے، اور ڈی ایچ اے بناتے جا رہے ہیں، اور اب کہا یہی جا رہا ہے کہ لگ رہا ہے لاہور سے آگے امرتسر تک پہنچنے والا ڈی ایچ اے. اس کے بارے میں جی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کا جو آڈٹ ہوتا ہے وہ سرکاری طور پہ نہیں ہوتا، یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ہر طرح کی ان کی بدماشی چلتی ہے، لیکن کہاں کچھ نہیں جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ فوج ہے تو فوج کو کیا کہیں گے. اگر فوج کو کسی نے سوال اٹھایا فوج کے اوپر تو اسی کو اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن اس بار جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ضرور جی ہمت دکھائی اور ان سے پوچھنے کی ہمت بتائی کہ جی آخر آپ لوگوں کا جو آڈٹ ہوتا ہے، جو آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں یا آپ کی جو بھی انکم ہے، اس کو کون دیکھتا ہے. ایک میں کلپ آپ کو دکھاتی ہوں پھر بات کرتے ہیں. 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیا آپ نے، 1 روپیہ نہیں دیا آپ نے. قانون ٹیکس کے لاگو نہیں ہوتے ہیں ڈی ایچ اے پہ؟ آپ کے آڈٹ ہوتے ہیں اکاؤنٹس؟ جی سر، ہمارے وہ بھی ایگزمپشن لے لیا آپ نے؟ جی سر، ہمارا انٹرنل آڈٹ ہم کرتے ہیں. انٹرنل کا نہیں پوچھ رہا ہوں، سرکاری آڈٹ ہوتا ہے آپ کا یا نہیں؟ نہیں سر، ہمارے ایکٹ میں ہے کہ ہم خود آڈٹ جو ہے وہ کرتے ہیں سرکاری. کیوں کریں آپ؟ یو اون ایوری تھنگ. جی ہاں، اور یہ جس طرح سے ڈی ایچ اے کے طرف سے جو لوگ آئے تھے وہ بات کر رہے تھے، اس بات کرنے کو ہماری زبان میں کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں. جی ہاں، اور یہ آئیں بائیں شائیں ہی کر رہے تھے، جو جس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی پراپر رپلائی نہیں کر رہے، کوئی صحیح جواب نہیں دے رہے، جلیبیاں بنا رہے ہیں یا بول رہے ہیں کہ جی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. تو بالکل، لیکن اب اچھی بات یہ کہ اب اس طرح کے سوال ان سے شروع کر دیے گئے ہیں، اور یقیناً پاکستان میں چینج آ رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن پاکستان میں ڈیفینیٹلی چینج آ رہا ہے. اور وہ چینج اسی طرح سے آ رہا ہے کہ اب ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے گا. اگر ہو سکتا ہے کہ سویلین سے اگر سوال جواب کیا جائے گا تو پھر ایجنسیز کے لوگوں سے بھی سوال جواب کیا جائے گا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ سلسلہ کہاں تک بڑھ سکے گا، کہاں تک جا سکے گا، یہ تو خیر کہنا مشکل ہے. ہم ایک کلپ اور دیکھتے ہیں، اور یہ ہیں جی خواجہ آصف پی ایم ایل این کے ممبر، اور اس کے بعد ہم خواجہ آصف صاحب کی جو آج کل وہ بات کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کلپ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہو، لیکن خیر 2-3 یا 30 سیکنڈز کا ہم جو ہے وہ آپ کو ضرور سنوانا چاہیں گے کہ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا. یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے، یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد بھی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. جناب والا، سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے، قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا، اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے، اس کو ہائپرٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے. آج وزیر تعلیم جو وفاقی وزیر تعلیم ہے انہوں نے ایجوکیشن کے متعلق آج سے 2 ہفتے پہلے کہا کہ صرف پنجاب میں 20,000 ایسے سکول ہیں جن کی نہ دیواریں ہیں، نہ ان میں لیٹرنز ہیں اور نہ ان میں بنیادی سہولیات.
जी, ये थे ख्वाजा आसिफ। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इसके अलावा भी कई मिनिस्ट्रीज उनके पास रही हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं, और ये क्लिप तो उनका बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल है। यकीनन वो बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान में खड़े होकर और ये इस किस्म की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और यकीनन उसके लिए हमेशा उनका नाम याद रखा जाएगा। लेकिन साथ साथ जी हम ये भी बताते चलें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त सिचुएशन जी ये है कि बताया ये जा रहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने पहले भी मुझे कहा था आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ये कहना है जी ख्वाजा आसिफ का। और इस वक्त ख्वाजा आसिफ और बाजवा साहब के दरमियान जो है यकीनन एक कोल्ड वॉर सी चल रही है, और उनका कहना यही है कि जी बाजवा साहब ने कहा था कि वो इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खैर अभी तक की तो नहीं है, हम बहरहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है। साथ साथ जी ख्वाजा आसिफ साहब का ये भी कहना है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, यानी कि वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ से रिटायरमेंट ले रहे हैं। और उनका कहना ये है कि उनको इज्जत भी बहुत मिली, लेकिन गालियां भी काफी खाई हैं। खैर सर वो तो सभी के साथ होता है, वो सिर्फ पॉलिटिशियंस के साथ नहीं होता। हम लोग जो जर्नलिस्ट, हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं, या हम लोग जो, चाहे हम यूट्यूब पे कर रहे हो, चाहे टीवी चैनल पे कर रहे हो, चाहे आर्टिकल्स लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें भी सर बहुत लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी बहुत प्यार मिलता है। लेकिन सर फिर जो जब लोग बिगड़ जाते हैं और जब लोग पीछे पड़ जाते हैं और हिट करने की कोशिश करते हैं, तो सर फिर उसके बाद गालियां भी चंगी पड़ती हैं। अब ये तो लाइफ में चलता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपना काम ही छोड़ दें और आप कहेंगे नहीं जी मैं तो डर गया हूं और मुझे तो अब पॉलिटिक्स करनी ही नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिक्स कीजिए और पॉलिटिक्स में रहिए, और आपके जैसे बहादुर, आपके जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को उनकी बहुत सख्त जरूरत है। जिस तरह से आपने ये क्लिप देखकर मैं भी पहले बहुत हैरान हो गई थी, और मुझे भी हो रहा था कि यार ऐसे भी कोई बोल सकता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तो लेकिन ये जरूर है कि यकीनन उसके बाद बहुत प्राउड फील किया कि पाकिस्तान में भी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। हम तो खैर बहुत से लोग ऐसे जो सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं और सबको कह देते हैं कि गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब के ये क्लिप जो, हो सकता है बाद में उन्होंने अपना थोड़ा सा अपना ओपिनियन चेंज किया हो, या अपने कमेंट्स जो है वो उन्होंने थोड़े हल्के कर दिए हो, लेकिन ये वाला जो क्लिप उनका है वो शायद हमेशा याद रहेगा लोगों को, और लोग हमेशा इसको महफूज करके रखेंगे। क्योंकि बाद में तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर आया हो, लोग अपनी फैमिली की वजह से डर जाते हैं, लोग अपनी वजह से डर जाते हैं, और अपनी जान की भी परवाह करनी होती है। बहुत टाइम, बहुत बार अपनी फैमिली, अपने दोस्तों की वजह से भी लोग जो है वो खौफजदा हो जाते हैं, और उस तरह से बात नहीं कर पाते जैसे उन्हें करनी चाहिए, जैसा वो करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और जो कि हो सकता है कई लोग उसे महसूस भी कर रहे हो कि अब लोग बात करने लगे हैं। अब लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं जी, एजेंसी के लोग भी उसी तरीके से अदालत में हाजिर हो, एजेंसी के लोग भी अपने आप को बताएं कि उन्होंने करप्शन की है, नहीं की है, क्या किया है। और सिर्फ ये सिविलियंस तक नहीं रह गया है। यकीनन इसके ऊपर जो है वो मजीद बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत की जरूरत है, जो हमारे जर्नलिस्ट तो अक्सर दिखाते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस हमारे अक्सर जो है वो अपनी सीट लेने के चक्कर में, अपनी मिनिस्ट्री लेने के चक्कर में जो है हम उन्हें देखते हैं कि उस तरह से बात नहीं कर पाते। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ख्वाजा आसिफ जैसे लोग और निकलेंगे, और यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान में कई लोगों के दिलों में जगह बनाई होगी, कई लोगों से बहुत उन्हें रिस्पेक्ट मिली होगी, बल्कि यकीन है मुझे कि जहां जहां पर भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखा जाता है, पाकिस्तान की न्यूज को सुना जाता है, चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, या और कई दुनिया में, वहां पे यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब के इस क्लिप के बाद उनकी बहुत अहमियत और बहुत रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ होगा। लेकिन खैर हम आपको ये भी बताते चले कि जी साथ साथ इमरान खान साहब को आप सब जानते ही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। लेकिन उनके साथी, जी हाँ उनके साथी अली अमीन गंडासपुर साहब का कहना यह है कि साइफर साजिश थी। अब भी जो है यही कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, उनका कहना ये है कि एक साजिश थी, और साजिश की वजह से जो है वो इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, इमरान खान साहब को बंद किया गया, यानी कि जेल में बंद किया गया। लेकिन हम ये भी कहते चले
کہ عمران خان پہ کوئی ایک اکیلا سائفر کا کیس نہیں ہے، عمران خان کے اوپر کئی طرح کے کیسز ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور جو کہ KPK کے چیف منسٹر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سائفر سازش تھی، اب بھی بیان پہ کھڑے ہیں، سائفر اگر تھا ہی نہیں تو عمران خان کو سزا کیوں دی؟ تو میں نے جیسا کہ کہا کہ عمران خان صاحب پہ صرف سائفر کا کیس نہیں تھا، ان پہ توشہ خانہ اور کئی دوسرے طرح کے کیسز بھی تھے، فورن فنڈنگ کیس بھی تھا جس کے اوپر کافی زیادہ شور شرابہ ہوا تھا، لیکن بہرحال اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں بھی چل رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں، ہماری نظر پوری طرح سے بنی ہوئی ہے نیوز کے اوپر، ہم بہت جلد آپ کے لیے مزید نیوز لے کر آئیں گے۔ اس وقت یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، جی ہاں، اور جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، اور میں تو روز رات میں سحری کے ٹائم پہ سحری کا نمبر بھی لکھ دیتی ہوں، آج 11واں روزہ ہے اور ابھی ہمیں بہت سارے روزے اور رکھنے، تو گلا میرا سوکھ رہا ہے، پکوڑے میں نے بنانے ہیں، جی ہاں، پکوڑے کے بغیر تو گزارا ہوگا نہیں، تو بالکل میں یہاں سے چلتی ہوں، اور بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔